प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डेजी के यूनिट 5A के चैप्टर सिंदबाद द सेलर सेकेंड वॉयज पर चर्चा करूंगी। बच्चों, इसके पहले के 3 वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़कर समझ लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लोर द टेक्स्ट। टेक्स्ट में से एक्सप्लोर कीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Why did Sindbad think that staying at home would have been a better idea? सिंदबाद को ऐसा क्यों लगा कि घर में रहने का निर्णय उसका सही था? When Sindbad got trapped in the island, जब सिंदबाद आइलैंड में मतलब द्वीप में फंस गया, and his crew members had left him alone in the island, और उसके जहाज के जो बाकी साथी थे उन्होंने उसे आइलैंड में अकेला छोड़ दिया। He thought that staying at home would have been a better idea. तब सिंदबाद को लगा कि घर में रहना ही ज्यादा सही निर्णय था। Describe the deserted island. जो deserted island था, निर्जन द्वीप था, उसका वर्णन कीजिए। The deserted island was covered with fruit trees. वह निर्जन द्वीप फलदार पेड़ों से भरा हुआ था। And plenty of springs. और वहां बहुत सारे झरने भी थे। But there were neither houses nor its inhabitants. लेकिन न तो वहां पर कोई घर था और न उस घर में रहने वाले लोग। मतलब उस द्वीप पर फलदार पेड़ थे, बहुत सारे झरने भी थे, मतलब भोजन और पानी की वहां पर कोई कमी नहीं थी, लेकिन वहां पर कोई रहता नहीं था। वह द्वीप निर्जन था। Why did Sindbad kick the diamonds out of his way? सिंदबाद अपने रास्ते में पड़े हुए डायमंड्स को, हीरो को लात क्यों मार रहा था? Sindbad was in the valley of diamonds where the huge snakes lived. सिंदबाद हीरो की घाटी में था जहां पर बहुत बड़े बड़े सांप रहते थे। सिंदबाद उन सांपों के बीच में फंस गया था और वहां से निकलना चाह रहा था, उसको अपनी जान बचानी थी। He felt that the diamonds were really worthless things to a man when someone's life was in danger. सिंदबाद को लगा कि जब मनुष्य की जान खतरे में है तो हीरे जैसी मूल्यवान वस्तु भी उसके लिए बेकार है। वर्थलेस थिंग्स मतलब बेकार वस्तु है, महत्वहीन है। सो ही किक द डायमंड्स आउट ऑफ हिज वे। इसीलिए वह रास्ते में पड़े हुए हीरो को पैर मार रहा था। What trick did the merchants use to get diamonds from the eagles? चीलों से हीरो को प्राप्त करने के लिए सौदागर कौन सा ट्रिक अपनाते थे? The merchants came to the valley when eagles had hatched their eggs. सौदागर उस समय घाटी में आते थे जब चील अपने बच्चे देते थे, जब चील के बच्चों का जन्म होने वाला रहता था। They threw great chunks of meat into the valley. वे ताजे मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को घाटी में फेंकते थे। The chunks fell upon the diamonds with so much force that some diamonds got stuck with the chunks. वे मांस के टुकड़े इतनी जोर से हीरों पर गिरते थे कि कुछ हीरे उन मांस के टुकड़ों के साथ चिपक जाते थे। When the eagles pounced upon the meat, जब चीलें उन मांस के टुकड़ों पर झपट्टा मारती थी, they carried meat as well as diamonds to feed their young ones. तो वे अपने साथ मांस के टुकड़ों के साथ साथ उसमें चिपके हुए हीरों को भी ले जाती थी अपने बच्चों को खिलाने के लिए। The merchants then scared away the parent eagle and secured their treasure. जब मांस के टुकड़े पहुंच जाते थे घोंसलों तक,
तब सौदागर चीख पुकार करके पेरेंट ईगल को भगा देते थे और इस तरह अपने हीरो को, अपने खजाने को प्राप्त कर लेते थे। हाउ डिड सिंदबाद एस्केप फ्रॉम द वैली ऑफ डायमंड्स? हीरो की घाटी से सिंदबाद कैसे बाहर निकला? सिंदबाद tied a piece of meat to his back with the help of turban and laid down upon his face. सिंदबाद ने एक मीट के टुकड़े को अपनी पगड़ी की सहायता से अपनी पीठ के ऊपर बांध लिया और मुंह के बल लेट गया। One of the eagles seized upon the piece of meat and carried him along with it. एक चील ने उसकी पीठ पर बंधे हुए मांस के टुकड़े पर झपट्टा मारा और मांस के टुकड़े के साथ सिंदबाद को भी उठाकर ले गई। दिस इज हाउ सिंदबाद एस्केप्ड फ्रॉम द वैली ऑफ डायमंड्स। इस तरह से सिंदबाद उस हीरो की घाटी से बाहर निकल गया। स्टेट वेयर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। नीचे लिखे सेंटेंस को बताना है कि वे ट्रू सही है या फॉल्स गलत है। सिंदबाद विथ अदर मर्चेंट्स लैंडेड एट ए स्पॉट वेयर द लैंड वॉज कवर्ड विथ फ्रूट ट्रीज। सिंदबाद दूसरे सौदागरों के साथ एक जगह पर पहुंचा जहां की पूरी धरती फलदार पेड़ों से भरी हुई थी। तो यह सही है, ट्रू। The rock's egg was at least 50 steps round. उस जगह पर सिंदबाद ने रॉक के अंडे को देखा। वह अंडा बहुत बड़ा था। जब सिंदबाद उसके चारों ओर गोल घूम के नापता है तो वह देखता है कि वह 50 कदम बड़ा था। उसके चारों ओर की जो गोलाई थी वह 50 कदमों की थी। तो यह भी सही है, ट्रू। In the valley the ground was covered with pearls. उस घाटी में जमीन पर्ल्स से मतलब मोतियों से ढकी हुई थी। तो यह गलत है। जमीन जो है वह हीरो से ढकी हुई थी। तो फॉल्स। द मर्चेंट्स स्केयर्ड अवे द पेरेंट्स ईगल विथ शाउट्स एंड आउटक्राइज टू गेट देयर ट्रेजर्स। पेरेंट ईगल को चीख पुकार के द्वारा सौदागर भगा देते थे और अपने हीरो को मतलब अपने खजाने को प्राप्त कर लेते थे। तो यह भी सही है, ट्रू। द अमेजमेंट ऑफ द मर्चेंट्स वॉज ग्रेट व्हेन दे सॉ सिंदबाद एंड ऑल्सो देयर एंगर। जब उन सौदागरों ने सिंदबाद को देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और साथ ही साथ गुस्सा भी आया। गुस्सा क्यों आया था? उन्हें लगा कि सिंदबाद उनके खजाने को लूट लेगा। तो यह भी सही है, ट्रू। Rearrange the following sentences according to the events in the story and write the correct serial number in the boxes. नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उन्हें रीअरेंज करना है, फिर से सजाना है। और कैसे सजाना है? इस स्टोरी के अनुसार। कहानी में जो वाक्य पहले आया है उसे हम लोग 1 नंबर देंगे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो चलिए पहले हम लोग सेंटेंस को देख लेते हैं। सिंदबाद फाउंड हिमसेल्फ इन द वैली ऑफ डायमंड्स। सिंदबाद ने अपने आप को हीरो की घाटी में पाया। द रॉक होवर्ड इन एंड सेटल्ड अपॉन द ह्यूज एग। रॉक पक्षी मंडराया और अपने बड़े से अंडे पर बैठ गया। द मर्चेंट्स थ्रू ग्रेट चंक्स ऑफ मीट इनटू द वैली। सौदागरों ने बड़े बड़े मांस के टुकड़ों को घाटी में फेंका। सिंदबाद escaped from the deserted valley with the help of the rock. सिंदबाद उस deserted valley से रॉक की सहायता से भागा। सिंदबाद landed on an island which was covered with fruit trees and plenty of springs. सिंदबाद एक द्वीप पर पहुंचा जो कि फलदार पेड़ों और बहुत सारे झरनों से भरा हुआ था। The rock dropped Sindbad in the nest along with the piece of meat. रॉक ने मांस के टुकड़े के साथ सिंदबाद को भी अपने घोंसले में रख दिया। तो इसमें सबसे पहला कौन सा होगा? सिंदबाद लैंडेड ऑन एन आइलैंड which was covered with fruit trees and plenty of springs.
अब दूसरा क्या था? तो दूसरा था द रॉक होवर्ड इन एंड सेटल्ड अपॉन द ह्यूज एग। तीसरा क्या है स्टोरी में? तो तीसरा है सिंदबाद एस्केप्ड फ्रॉम द डेजर्टेड वैली विथ द हेल्प ऑफ द रॉक। रॉक चिड़िया के पैरों से उसने अपने आप को बांध लिया था। फोर्थ आएगा सिंदबाद फाउंड हिमसेल्फ इन द वैली ऑफ डायमंड्स, और रॉक चिड़िया ने सिंदबाद को हीरो की घाटी में पहुंचा दिया। पांचवा है कि सौदागर जो है वे बड़े बड़े मांस के टुकड़ों को उस वैली में घाटी में फेंकते थे। और छठा है कि सिंदबाद मांस के टुकड़े के साथ उस चिड़िया के घोंसले में पहुंच गया। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्ड पावर। सम वर्ड्स आर देयर which indicate some particular notation of time as। कुछ ऐसे शब्द हैं जो समय को उसके परिप्रेक्ष्य में बताते हैं, जैसे कि डेली, डेली का मतलब ईच डे, रोज दैनिक जो हर दिन होता है, रेयर वेरी लॉन्ग गैप इन टाइम बहुत समय के अंतराल पर जो बहुत लंबे समय के बाद हुआ, सेल्डम मतलब वेरी रेयर जो बहुत कम होता है या कभी कभार होता है, नेवर नॉट एनी टाइम मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब एवरी टाइम हमेशा, ऑफन मतलब अगेन एंड अगेन जो बार बार होता है या अक्सर होता है। नाउ फिल इन द गैप्स पिकिंग वन ऑप्शन ईच फ्रॉम द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, उनसे चुनकर खाली जगहों को भरना है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो डेली मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। आवर स्कूल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इज हेल्ड, हमारे स्कूल का पारितोषिक समारोह, पुरस्कार देने का समारोह एनुअली वार्षिक होता है, साल में एक बार होता है। आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, मैं हमेशा अपने दांतों को ब्रश करता हूं। ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। आई डू माई होमवर्क, तो आई ऑलवेज डू माई होमवर्क, मैं हमेशा अपना होमवर्क करता हूं। आई मिसबिहेव विथ एनीवन, आई नेवर मिसबिहेव विथ एनीवन, मैं किसी के साथ खराब व्यवहार नहीं करता हूं। लैंग्वेज इन यूज। The words that connect parts of a sentence are called linking words or connectors. वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को संयोजक कहते हैं। वे शब्द जो 2 वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक मतलब लिंकिंग वर्ड्स या कनेक्टर्स कहा जाता है। आइदर और या तो या, नाइदर नॉर ना ये ना वो, टिल जब तक, एज डैश एज जैसे ही, इफ अगर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड्स, करेक्ट संयोजक शब्दों को चुनकर खाली जगहों को भरना है। और यहां पर देखिए जो लिंकिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, एज वेल एज सून एज, टिल, इफ, बट ऑल्सो, नॉर, और। ही नोज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, वह हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानता है। दे आर नॉट ओनली स्कॉलर्स बट ऑल्सो गुड स्पीकर्स, वे सिर्फ विद्वान ही नहीं है बल्कि अच्छे स्पीकर, अच्छे वक्ता भी हैं। ही इज नाइदर रिच नॉर पुअर, वह न तो धनी है और न ही गरीब है। आई मे बाई ए न्यू ड्रेस इफ वी गो फॉर शॉपिंग, यदि हम लोग खरीदारी करने जाएंगे तो मैं एक नई ड्रेस खरीदूंगा। रवि विल कम आइदर टुडे और टुमारो, रवि या तो आज आएगा या कल आएगा। वी लेफ्ट द होटल एज सून एज द बस केम, जैसे ही बस आएगी हम लोग होटल छोड़ देंगे। दे मस्ट वेट टिल द डॉक्टर कम्स, जब तक डॉक्टर नहीं आता उन्हें इंतजार करना होगा। बच्चों, ये थे सिंदबाद द सेलर सेकेंड वॉयज की एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन्हें अच्छी तरह से समझ लिया होगा।
आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।